ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरे पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं बहुत सालों से बुक्स आज सच पढ़ रहा हूँ, पर एक ऐसी किताब है जो मैं आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ एंड आई फील लाइक इट्स अ वेरी गुड हैबिट। मैं धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल पाथ जो कहते हैं वहाँ पर जा रहा हूँ। नॉन वेज नहीं खा रहा एंड आई फील लाइक उसका जो हैवी इन्फ्लुएंस है वो ये किताब है। मैंने कल फाइनली ये भगवत गीता स्टार्ट की और उसके पहले ये बुक आती है, इट्स कॉल्ड द बेसिक्स ऑफ भगवत गीता। इसमें इसके जो भी चैप्टर्स हैं उनके सारे थीम वाइज अरेंज करके उन्होंने इस बुक में लगाया है। और मैं हमेशा से एक बहुत क्यूरियस इंसान था। जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं जैसे हु एम आई, हु आर वी, हु इज गॉड, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन अस एंड द हायर पावर, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे धीरे धीरे इन बुक्स के थ्रू मिल रहा है। और मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और मुझे इस बात से फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि अगर सब लोग ये पढ़ना चालू करेंगे आई फील लाइक द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। तो इसका जो ये देखो, ऐसे चैप्टर वाइज थीम वाइज उन्होंने सारे चैप्टर्स अरेंज किया है। एंड इवन अगर आप गॉड में विश्वास नहीं करते, आई वुड स्टिल से कि रीड इट बिकॉज यू विल गेट कन्विंस्ड। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, बट नो बुक विल डू अ बेटर जॉब। और मैंने यहाँ पर कितने सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े हैं, पर ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सारे बुक्स थोड़े से लोअर लेवल पे है। आई फील लाइक ये लाइफ के लिए ऐसे गाइड बुक है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने कल रात को ये स्टार्ट की। मैं हर रात को डिनर बनाता हूँ और इसका एक चैप्टर पढ़ता हूँ। सो आई सेट फॉर अ बिट, मैं ऐसे टाइमर लगा के बैठता हूँ, फ़ोन साइड में रख देता हूँ और उससे मेरी स्लीप भी बहुत इम्प्रूव हुई है क्योंकि सोने के जस्ट पहले कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं रहता। सो जस्ट अ वेरी बिग एडवाइस टू एवरीबॉडी। अब चलते हैं, प्री वर्कआउट बनाते हैं एंड वील हेड टू द जिम। सो आज के जो ट्रेनिंग कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज ए मेरी नींद पूरी हुई है और टू मेरा गला थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर रहा है। 3 दिन पहले आई थिंक वेदर चेंज की वजह से मेरे गले में थोड़ी सी ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन आ रही थी। जब खुजली होती है ना तो वो वार्निंग नोटिफिकेशन आता है बॉडी से कि कुछ होने वाला है, बी रेडी। पर इस बार मैंने मेडिसिन नहीं लिया। मैंने ये फैसला लिया कि बॉडी की जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है उससे उस जो भी गले के इन्फेक्शन को फाइट करने दो। और उससे 3 दिन में मुझे अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर 3 दिन थोड़े से डाउन गए। मैंने रेस्ट डे नहीं लिया बिकॉज उतनी बीमारी नहीं थी। आई फील लाइक 6 सालों के लिए ये करने के बाद पता चलता है व्हेन यू कैन ट्रेन एंड व्हेन यू कांट। अगर सीरियसली कुछ बुखार आया होता, 100 टेम्परेचर का फीवर होता, तो मैं स्मार्टली एक रेस्ट डे लेता। पर ऐसे थोड़ा सा गला ये है, पेट थोड़ा सा दुख रहा है, मैं रेस्ट डे नहीं लेने वाला। आई रियली एन्जॉय ट्रेनिंग एंड आई फील लाइक इससे मेरा मूड इम्प्रूव होता है एंड इवन इम्यून सिस्टम की अगर बात आई तो वो थोड़ी सी किक स्टार्ट होती है। जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। सो आज हम फुल्ली रेडी है एक अच्छा सेशन लगाने के लिए। प्री वर्कआउट लिया 1.5 स्कूप्स। उस दिन मैंने 2 स्कूप्स लिए इन द मोमेंट एट द जिम। लेग्स लगाते वक्त बहुत ही मज़ा आया, पर लेग्स का जो सेशन था वो ख़त्म होने के बाद 1 या 2 घंटों के लिए मेरा हार्ट बीट अभी भी बहुत ऊपर चल रहा था, जिसकी वजह से इट टुक अ वाइल फॉर माई बॉडी टू काम डाउन। सो आई थिंक 1.5 इज अ गुड स्वीट स्पॉट। 1 और 2 के बीच में है। सो आज देखते हैं, ट्राई आउट करते हैं। मुझे भी पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो प्री वर्कआउट तो बन गया है, पर जिम जाने के पहले बिफोर आई फॉरगेट मैं एक मल्टीविटामिन लेने वाला हूँ। ये है मसल ब्लेज का बायोजाइम डेली मल्टीविटामिन। इसके अंदर ऐसे कन्वीनियंट सैशेज आते हैं। इसकी लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर कि आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हिट कर रहे हो। जब आप अगले बार जिम जाते हो तो जब आप सेट स्टार्ट करते हो उसके पहले एक स्टॉप वॉच लगाओ और चेक करो कि आपको एक सेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब प्रोग्रेस करने के चक्कर में रेप्स जल्दी लगाते जाते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेज करने के चक्कर में हम फोर्सफुली सारे रेप्स ज़्यादा तेज़ लगाते हैं, जिससे सेट का जो टाइम अंडर टेंशन है वो थोड़ा सा कम होता है। मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल कि मेरे जो सेट्स हैं वो 30 सेकेंड्स या मे बी 25 सेकेंड्स में ख़त्म हो रहे हैं। और प्योरली बॉडी बिल्डिंग की अगर बात आई
तो मुझे लगता है कि टाइम अंडर टेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं कोई रिसर्च पेपर्स वो सब लिंक नहीं करने वाला, ये बस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने पास्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग किया है और बहुत सारे ग्रेट बॉडी बिल्डर्स भी ये प्रीच करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर मी। इसीलिए मैंने पिछले वाले मतलब परसों जो मैंने लेग्स ट्रेन किया था उसमें मैंने लोड काफ़ी रिड्यूस किया, पर आई मेड श्योर कि हर सेट मैं 40 to 60 के बीच में फेल कर रहा हूँ और उससे मेरे क्वाड्स आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा सोर हुआ है। अनदर एडवांटेज है कि मेरे जॉइंट्स पे नीज पे कोई प्रेशर नहीं आया बिकॉज लोड इतना हैवी नहीं था। और बॉडी बिल्डिंग का अल्टीमेटली गोल क्या है, आप अपने मसल को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो उतना करना। एक सेट में जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम, इन सब का इन्वॉल्वमेंट मिनिमाइज करके मसल को उस टेंशन के थ्रू पुट करना। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मैं ये सचमुच अप्लाई करने वाला हूँ। इवन आज का जो भी मेन मूवमेंट होगा उसमें आप देखोगे कि लोड इतना ज़्यादा नहीं होगा, कोई बाउंसिंग चीटिंग नहीं होगी, नॉट जस्ट अ पॉज, पर इसेंट्रिक भी बहुत स्लो एंड कंट्रोल्ड होगा। आई एम थिंकिंग आइदर डम्बल प्रेस या इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस के साथ हम हमारी पहली इंक्लाइन की मूवमेंट लगाएंगे। वेरी स्लो एंड कंट्रोल्ड, मे बी 10-ish reps पर टाइम अंडर टेंशन। सो मैं लिटरली स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूँ, वो स्टॉप वॉच को ऐसे ज़मीन पे रखता हूँ एंड आई ग्लांस एट इट। तो 40 to 60 इज़ द गोल। और सरप्लस की वजह से मैंने अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया है बिकॉज आई कैन फाइनली रिकवर फ्रॉम इट नाउ। जब कैलोरीज थोड़े से कम थे तब मैं 6 हार्ड वर्किंग सेट्स से अगले वर्कआउट के पहले रिकवर कर पाता था, और अब मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। इसीलिए अब मैं 8 से 9 हार्ड सेट स्टिल फेलियर परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल प्रोग्रेसिंग एंड रिकवरिंग। सो आई फील लाइक ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके लिए कितना वॉल्यूम सही है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग। अब हम प्री पिएंगे, वील गेट इन द जोन, और पहली क्लिप इसके बाद होगी जब मैं अपना फर्स्ट सेट लगाऊंगा। I'll see you in the gym। आप सबको पता है कि मुझे पुश डेज, चेस्ट डेज इतने ज़्यादा पसंद है, पर वो क्लिप शूट करने के बाद मैं और अवधूत रिमेनिंग जर्नी के लिए सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे कि हम प्लान करके खेलेंगे, टर्फ में खेलेंगे। और मुझे पहली बार जिम जाने का मन नहीं कर रहा मुझे अभी फुल ऑन क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। प्री वर्कआउट भी लिया है और मस्त मस्त यार, नो वर्ड्स। हमारा जो पहला टॉप सेट था वो हमने 2 प्लेट्स के साथ कंप्लीट किया। इवन दो मुझे इतने ज़्यादा रेप्स नहीं मिले, हर रेप का जो कंट्रोल था, जो नेगेटिव था, उसकी वजह से अगर मैं लेट्स से 9 रेप थोड़े से फास्ट लगाता, कंपेयर टू दैट माई चेस्ट इज़ डेड राइट नाउ। लाइक प्योर बॉडी बिल्डिंग सेट था, जो भी काम किया वो मेरे चेस्ट ने किया। सो अब ये वाले सेट में हम थोड़े से हायर रेप रेंज में करेंगे एंड वील शूट फॉर अ हायर टाइम अंडर टेंशन। सो मैं स्टॉप वॉच लगाने वाला हूँ। आई एम गेसिंग 50 to 60 सेकेंड्स के बीच में हम फेलियर तक पहुँचेंगे। वो स्लाइटली हैवियर था, इट वॉज क्लोजर टुवर्ड्स 40, पर आई थिंक इस सेट के बाद मैं जाके इंक्लाइन डम्बल प्रेस लगाने वाला हूँ। और बहुत टाइम हो गया जब से मैंने इंक्लाइन डम्बल प्रेस किया है। सो जस्ट टू चेंज इट अप अ लिटिल, इसका एक और सेट और फिर आई थिंक मे बी 1 या 2 सेट्स हम इंक्लाइन डम्बल करेंगे। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, ये जो स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है उसमें जितना कम हाइप आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। बिकॉज
जब मैं प्योरली एक रैप पीआर चेज़ करने की कोशिश करता हूँ तब मैं हेडफोन पे आइदर हार्ड स्टाइल या रॉक ऐसा कुछ लगाता हूँ. आई रियली हाइप माई सेल्फ अप एंड देन आई रैप इट आउट. पर इसमें पता है बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत लगती है बिकॉज रैप का हर एक पोर्शन मुझे कंट्रोल करना रहता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि मैं किसी भी पॉइंट पे टेंशन लूज़ नहीं कर रहा. सो इवन अगर लेट्स से म्यूज़िक नहीं होता आई वुड हैव स्टिल किल्ड इट विद द सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी. सो अब हम जाके इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाएंगे आइदर 30s या 32.5 के साथ. मोस्टली 30s बिकॉज चेस्ट की वाट लग गई है. 3 दिन के लिए आया हूँ हाँ. मैं मेरा इवेंट है लेकिन मैं ऐसे था कि ब्रो इवॉल्व आना है देर से मिलना. मुझे जिम में विनीत मिला. ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम जयपुर. वो एक्चुअली एक इवेंट के लिए यहाँ पर आया है. ब्रो आई कांट इवन टेल लाइक ही इज सच अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू मी एंड माई फ्रेंड यश एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी बिकॉज ऑफ हिम ओनली एंड आई कांट लिटरली इवन एक्सप्रेस इट. लाइक ही इज स्टैंडिंग हियर राइट नाउ. लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इट. एनर्जी से पता चलता है. बट ग्रेट फिजिक. मैंने इसको यही बोला कि ही लुक्स लाइक जेफ साइड. इसकी जो फ्रेम है ना समथिंग अबाउट हिज फिजिक. गेटिंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय हिम लाइक इट्स अ लॉट. इट्स लॉट. एंड हाइट भी सेम है. हाँ लिटरली माई पेरेंट्स एंड ऑल लाइक दे आर ऑल लाइक कि भाई तुम दोनों इतने सिमिलर दिखते हो. फेस भी सिमिलर. वो मेरे को सब वो सारा सब देखने लग जाते हैं कि हाँ बहुत सिमिलर दिखते हो बहुत सिमिलर दिखते हो. तो मतलब लिटरली मेरे सारे ग्रुप को पता है कि ये साकेत इतना करता है. मतलब दे नो कि मतलब ह्यूज इंस्पिरेशन ब्रो. सीरियसली आई कांट इवन एक्सप्रेस इट. हाँ लिटरली. हाँ वो आई नो. Just add 12 hours to this. Bro, your dedication, like you have done your Japanese workout, cardio, then you go to his home. Like it's. Thank you, bro. Bro, literally. Very nice meeting you. Means a lot, bro. If you need a spot, then call me. Yeah, sure. ओह फट जाती है पता है उस पोजीशन में. स्पेशली डंबल से ना कंट्रोल इतना ज़्यादा करना पड़ता है. स्मिथ मशीन में सारा पाथ फिक्स्ड रहता है राइट. तो मुझे और मेरे स्टेबलाइजर्स को उतना ही कम काम करना पड़ता है. बट वह डंबल्स गांड फट जाती है यार. बॉटम पोजीशन में जब मेरा चेस्ट एक स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन में है इट्स लाइक मेरे बॉडी को इट वांट्स टू डू एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन. बट दैट इज़ व्हेन मुझे अपना कंपोजर मेंटेन करके अपने चेस्ट के थ्रू पुश करना है. ग्रेट सेट. और ये जो भी है ना इसके पीछे मेरा इंस्पिरेशन कौन है पता है. मैं आपको दिखाता हूँ. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्लिप डाल दूँगा. दिस गाय. आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है. अगर आप इस पूरे इंडियन फिटनेस यूट्यूब की दुनिया में हो, इंस्टाग्राम की दुनिया में हो, आई एम श्योर यू नो हिम. उसका एक वीडियो है वो 35s के साथ इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहा है प्योर क्लास और कंट्रोल से. प्योर क्लास. मुझे क्लिप पता नहीं कहाँ पर है बट इट्स क्लास. लाइक वो ब्यूटी है. दैट इज हिज चेस्ट एक्चुअली वर्किंग. यहाँ पर मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच करूँगा. बट दैट गाय इज़ माई इंस्पिरेशन. बॉडी बिल्डिंग क्या होता है इट्स दैट. इट्स फुल प्योर कंट्रोल. सो आई एम कमिंग आफ्टर यू. अब DR07 विल मेक एन एडिट आउट ऑफ दिस. अच्छा है. गो. ट्राई. एक और. जाएगा. Go. Finish it. Good set. Bro, I love your physique, bro. Love you. I want to take your chest, bro. I want to take it and put it on my...
सो आई फील लाइक मैं कुछ समय के लिए इंक्लाइन स्मिथ मशीन को एक ब्रेक देने वाला हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे आई थिंक 1 साल हो गया है। पिछले विंटर में मैंने इंक्लाइन स्मिथ मशीन सीरियसली लेना स्टार्ट किया था। सो आई फील लाइक कभी कभी मुझे बोर होता है एंड 1 साल के लिए एक मूवमेंट लगाने के बाद आई थिंक वो मूवमेंट स्टेल हो जाती है। इट डजेंट फील द सेम। अगर आप एक लंबे समय के लिए ट्रेन कर रहे हो, यू विल प्रॉबली नो व्हाट आई मीन। पर उसके पहले मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस बहुत लगाता था। 1 सालों के बाद इट स्टॉप फीलिंग द सेम, द मूवमेंट बिकेम स्टेल। फिर मैंने स्मिथ मशीन पे स्विच किया। बट आई थिंक इंक्लाइन डंबल प्रेस, लेट्स सी अगले चेस्ट डे पे मेरा मूड कैसा है। पर सो फार 4 सेट्स हो गए हैं। अभी हम जाके मशीन प्रेस के 2 सेट लगाने वाले हैं। अगेन गुड कंट्रोल, वेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। टाइम अंडर टेंशन, डीप स्ट्रेच एट द बॉटम एंड देन पुश अप। सो फार इंक्लाइन स्मिथ मशीन के 2, इंक्लाइन डंबल प्रेस के 2, मशीन चेस्ट प्रेस के 3। सो हमारे पास 3 सेट्स बचे हैं आज का चेस्ट डे ख़त्म करने के लिए। उसके लिए हम केबल फ्लाइज लगाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे कैलोरीज 3000 तक है, बिकॉज आई फील लाइक मैं ट्रेनिंग को सचमुच एन्जॉय कर रहा हूँ विदाउट हिटिंग माई रिकवरी टू मच। सो फार जो भी सेशन था सारे सेट्स 40 to 60 के बीच में थे। सो केबल फ्लाइज हम थोड़े से हायर रेप रेंज में करेंगे। डीप स्ट्रेच, गुड कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट फोकस रियली हार्ड। मैंने अभी जिम में म्यूज़िक बदला है, सो फाइनली कुछ अच्छा बज रहा है। लेट्स गो, एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। टेक्निक, not done yet. Not done yet. आई डोंट नो आज क्या हो रहा है, मुझे गूज़बम्स आ रहा है। लाइक मैं उस यूफोरिया की वजह से लिटरली काँप रहा हूँ।
स्पेशली जो लास्ट के 1 या 2 रेप्स होते हैं, आई डोंट नो यार, आई एम जस्ट फीलिंग अमेजिंग। ये सेम फीलिंग मुझे 2 दिन पहले लेग डे पे भी आई थी। आई फील लाइक इट्स बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वाइल माई मसल इज़ डूइंग ऑल द वर्क। आपने देखा कोई मोमेंटम, कोई स्विंगिंग नहीं था, सारे रेप्स बहुत बहुत म्यूज़िकल थे। इट वॉज़ लाइक आर्ट। बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक और सेट और फिर हम शोल्डर का ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो शोल्डर्स की अगर बात आती है तो मैं अपने फ्रंट डेल्ट और अपने साइड डेल्ट को इस चेस्ट डे वाले दिन पे ट्रेन करता हूँ, और रेड डेल्ट्स को मैं बैक के बाद ट्रेन करता हूँ, विच विल बी टुमारो। पर यूजुअली फ्रंट डेल्ट की अगर बात आई ना, तो स्मिथ मशीन प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, मशीन चेस्ट प्रेस, ये जो भी चेस्ट प्रेसेस है उनमें हमारा फ्रंट डेल्ट काफ़ी ज़्यादा काम करता है। सो अगर फ्रंट डेल्ट्स को ट्रेन करना होता है तो मैं यूजुअली उसका वॉल्यूम बहुत कम करता हूँ, क्योंकि आइडियली इन सारे चेस्ट प्रेसेस में हमारा फ्रंट डेल्ट इनडायरेक्टली बहुत काम कर रहा होता है। सो व्हाट आई वुड हैव लाइक टू डू टुडे वाज मे बी स्मिथ और इंक्लाइन प्रेस होने के बाद मैं OHP का एक ऑल आउट सेट लगाता और फिर बचे हुआ चेस्ट का वर्कआउट करता। पर आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। चेस्ट डे का जो एक्साइटमेंट था, ये जो पम्प था, आई डिडंट वांट दिस पम्प टू गो, इसीलिए मैं कम्प्लीटली भूल गया। आई थिंक 1 प्लेट शुड बी गुड। वो था इन टोटल 47 सेकेंड्स, जो बहुत आइडियल है। मैं खुश हूँ। सारा लोड फ्रंट डेल्ट पे आया और मेरी नर्वस सिस्टम सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा फ्रेश है, क्योंकि मैंने इतने हैवी लोड्स उठाए नहीं है। मैं उतना उठा रहा हूँ जितना मेरा मसल टिशू, जो टारगेट मसल है, वो हैंडल कर सकता है। सो अब हम मस्त लैटरल रेज करेंगे। शोल्डर्स अभी तक पूरी तरीके से पंप नहीं है। वो होने के बाद इमेजिन कि फिज़िक कितनी क्रेजी दिखेगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट चेस्ट पम्प टिल डेट।
काय म्हणू तुला आई फील लाइक द रीज़न कि मेरा 10 आउट ऑफ 10 चेस्ट सेशन गया वॉज बिकॉज अगर मैं हर सेट से अगर फास्ट रैप्स करूँगा तो मुझे इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, पर मैक्सिमम बेनिफिट जितना एक सेट आपको दे सकता है वो अचीव करने के लिए कंट्रोल इज़ एवरीथिंग। सारे रैप्स कंट्रोल करने की वजह से पंप 10 आउट ऑफ 10 था। मेरा चेस्ट अभी डिस्ट्रॉय हो गया है, अगले 3 दिनों के लिए सोर रहने वाला है एटलीस्ट। और अगर मेरी फिजिक अगले 2-3 सालों में इससे भी बेहतर जाती है, आई फील लाइक उसका रीज़न ये होगा। मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, आज डेट क्या है, नवंबर 6, नवंबर 7 जो भी, तो नवंबर 6, 2023 को मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरी फिजिक अगले साल इनक्रेडिबल हो जाती है, आई फील लाइक उसका रीज़न ये है। कल के बैक सेशन में मैं सेम चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ। इवन लैट पुल डाउन करते वक्त मैं खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई फील लाइक टूवर्ड्स दी एंड PR स्टेज करने के चक्कर में मैं मोमेंटम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा। नथिंग रॉन्ग विद दैट, पर यहाँ पर हमारा गोल सबसे ज़्यादा वेट उठाना नहीं है, हमारे मसल मास को डिस्ट्रॉय करना, ये हमारा मेन गोल है। सो मोमेंटम मैं जितना हो सके उतना रिड्यूस करूँगा और वेट कंट्रोल करूँगा, दैट विल बी माई नंबर 1 गोल। और अभी मैं और अवधूत देओन के बारे में बात कर रहे थे। ही इज़ रियली पुशिंग मी, लाइक मुझे इतने सारे सालों के लिए इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपोजर मिला है। डेविड लेड, लेक्स, ये सारे मेरे इंस्पिरेशंस एक पॉइंट पे थे, बट आई फील लाइक ही रियली इंस्पायर्स मी यार। मुझे एक बार उसके साथ ट्रेन करना है। मैंने उसको 2 हफ्ते पहले मैसेज किया था क्योंकि मैं मुंबई जा रहा था थोड़े से काम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉजंट फ्री दैट टाइम। सो आइदर आप उसके पेज पे जाओ, उसे पुणे आने के लिए कन्विंस करो, ही कैन स्टे एट माई प्लेस, हम इवॉल्व में ट्रेन कर सकते हैं, और आई कैन गो टू मुंबई नेक्स्ट टाइम एंड हैव अ ट्रेनिंग सेशन विथ हिम। पर मुझे उससे बहुत सीखना है। ही इज़ समवन हु शोज़ मी कि नेचुरली क्या अचीव हो सकता है, एंड देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। सो बहुत ही अच्छा सेशन था। कल है बैक और रेडल्स, वो भी हम अच्छे से डिस्ट्रॉय करेंगे। गुड फोकस, खाना खाएंगे, वील डू एवरीथिंग वी कैन इन द नेक्स्ट 14-15 आवर्स ताकि मैं रिकवर करूँ। पर टॉप क्लास यार, टॉप क्लास सेशन, नथिंग एल्स टू से, आई एम हैप्पी।